दोस्तों आयुर्वेद भास्कर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक ऐसी औषधि के बारे में हम आपको बताएंगे जिसका आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा वर्णन है। अपने आप ही उगने वाले इस औषधि के बहुत ही ज़्यादा फायदे आयुर्वेद में बताए गए हैं। आमतौर पर आपके घरों के आसपास जो खाली ज़मीन पड़ी होती है या सड़क के किनारे जब आप जाते हैं तो सड़क के किनारे पे आपको ये औषधि देखने को ज़्यादातर लोग इसको अपने घर के आसपास से उखाड़ कर फेंक देते हैं, क्योंकि ये दिखने में एक झाड़ी की तरह लगता है और इस पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। और जब आप उस पौधे के आसपास से गुजरते हो तो ये छोटे छोटे कांटे आपके कपड़ों पर चिपक जाते हैं और यही कारण है कि बहुत सारे लोग इसको अपने घर के आसपास उगने नहीं देते। दोस्तों ये वो पौधा है जिसका नाम है अपामार्ग। इसको चिरचिटा, चिचड़ा, लटजीरा या इसको कई भाषा में वर्जिट्टा भी कहते हैं। और ये आपकी सिर से लेकर पैर तक की कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ये काम आता है। दोस्तों आपके बालों का झड़ना, चेहरे पर फोड़े, फुंसी, कील मुहासे, कान में दर्द हो, दांत में दर्द हो, त्वचा की गांठ हो और यहाँ तक कि स्त्री की कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें ये पौधा काम आता है। और जिन लोगों को इस पौधे के बारे में पता होता है वो इसको उखाड़ कर अपने घर लेकर जाते हैं और उसको लगा लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को इसके औषधीय गुणों के बारे में नहीं पता है वो इसको उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको इस पौधे के औषधीय गुणों के बारे में बताएंगे, उसके यूजेस बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दांत रोगों की। जिन लोगों के मसूड़े फूलते हैं, जिन लोगों को मसूड़ों से खून आता है या मसूड़ों में दर्द रहता है, दोस्तों इस पौधे की जड़ आपको लेनी है। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी जड़ है। इसकी जड़ के आप छोटे छोटे टुकड़े कर लें। जड़ को आप अच्छी तरह से उबाल लें और उबलने के बाद उस पानी से सुबह शाम कुल्ला करने से आपके जो मसूड़ों से खून आता है या मसूड़ों में दर्द रहता है, ये सभी समस्याएं आपकी धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। और इसके अलावा अगर दोस्तों आपके दांतों में ठंडा गर्म लगता है, दांतों में पीड़ा है, इन्फेक्शन है, तो उसके लिए आप इस पौधे का तना ले लीजिए। ये इस पौधे का तना है, इसको काट लें। इस पौधे के तने को आप दातुन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी दांतों में जो ठंडा गर्म लगने की समस्या है, आपके दांतों में पीड़ा है या इन्फेक्शन है, ये उसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। ये सभी रोग आपके धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। दोस्तों जोड़ों के दर्द की अगर हम बात करें, जिन लोगों के जोड़ों में दर्द होता है उनके लिए ये पौधा किसी वरदान से कम नहीं है। अपामार्ग के 15 से 20 पत्तों को आप गर्म करके जोड़ों पर बांधेंगे तो आपके जो जोड़ों के दर्द की समस्या है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। अपामार्ग के पंचांग को पकाकर, पंचांग यानी कि इस पौधे के फल, फूल, तना, जड़ और इसके पत्ते, इसके पंचांग को आप पानी में पका लीजिए और उस पानी से अगर आप जोड़ों की सिकाई करेंगे तो भी आपके जोड़ों के दर्द की जो सूजन है, जो दर्द है और ये जो समस्याएं हैं ये बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस पौधे की जड़ का काढ़ा बनाकर पिएंगे तो भी आपकी जो जोड़ों के दर्द की समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। फोड़े फुंसी की अगर हम बात करें तो फोड़े फुंसी अगर किसी को हो जाएं तो उनके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया दवाई का काम करता है। इस पौधे के आप कोमल पत्तों को ले लीजिए। ये इस तरह के पत्ते जो आप देख रहे हैं और उनको पीस लीजिए। उन पत्तों का रस निकालकर अगर आप फोड़े फुंसी वाली जगह पर लगाएंगे तो वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। इस पौधे के जितने भी हम फायदे गिनाएं उतने ही कम हैं। बहुत ही अच्छी ये औषधि है। इसके अलावा दोस्तों खांसी की अगर हम बात करें तो पुरानी से पुरानी खांसी अगर किसी को हो तो इसकी जड़ को आप ले लीजिए और इसकी जड़ को आप सुखा लीजिए। इसकी सूखी हुई जड़ की आपको राख बनानी है तो आप उसमें थोड़ा सा शहद और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर अगर आप उसको रोगी को खिलाएंगे, रोगी को चटाएंगे तो आपकी जो सूखी खांसी है या आपकी बलगम वाली खांसी है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। इस पौधे का सबसे बड़ा जो फायदा है वो है दोस्तों त्वचा की गांठ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको त्वचा की गांठ हो जाती है। त्वचा की गांठ को, चमड़ी की गांठ को ये पौधा बिल्कुल बर्फ की तरह पिघला देता है। इसके लिए दोस्तों आप 20 ग्राम ताजे पत्ते और 10 ग्राम जो हरी दूब घास होती है उसको मिलाकर 100 ml पानी में मिलाकर उसको उबाल कर छान लें। उसको गाय के दूध में मिश्री मिलाकर सुबह शाम 10 दिन तक पिलाने से त्वचा की जो गांठ होती है उसमें आपको चमत्कारिक तरीके से परिणाम देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो इसके आप पत्ते ले लीजिए और उनको पीस लीजिए। पीसने के बाद दोस्तों उस पेस्ट का आप उस गांठ के ऊपर लेप करिए। पहली ही बार में आपको बहुत ही ज्यादा आराम देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर किसी को कान दर्द हो जाए, कान के दर्द के लिए आप इसके पत्तों को
तिल के तेल में पकाइए। जब पत्ते जल जाएं और सिर्फ तेल बाकी रह जाए तो उन पत्तों को आप निकाल दीजिए। तो इस तिल के तेल को आप कान में 2-2 बूंद करके डालिए। आपकी जो कान की दर्द की समस्या है, बहुत ही ज़्यादा उसमें आराम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक जड़ी जिसके आयुर्वेदिक घरेलू उपयोग हमने आपको बताए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।